जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल भी रही होगी। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंस है इस वीडियो में, आइए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए, क्या आपने ये सरकारी नौकरी के फॉर्म भरे? अगर आपने ये सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट आज ही इसको अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके लिए ये 10 सरकारी नौकरी के फॉर्म की अपडेट दी है। चूंकि ये लगातार ये कंटिन्यूसली चल रहा है, जिसका मैंने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी। इसकी लास्ट डेट बहुत ही क्लोज आ चुकी है। अगर आप इनमें से किसी भी फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसीज हैं, इसमें से कुछ तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कौन सी वैकेंसीज हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जॉब से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जिसकी आप वेटिंग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वो कौन सी वैकेंसीज रहेंगी जिन पर आज हम लोग फोकस करेंगे और जानेंगे कि इसकी लास्ट डेट कब है और कौन सी वैकेंसीज है। नंबर 1 पर है RRC WCR जबलपुर की, जिसकी लास्ट डेट 2 सितंबर है। और RRC सेंट्रल रेलवे, जिसकी लास्ट डेट 2 सितंबर है। इसकी डिटेल अभी हम लोग लेंगे। RRC नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, जिसकी लास्ट डेट भी 2 सितंबर है। RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे 2 सितंबर लास्ट डेट है इसकी भी। RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इसकी लास्ट डेट 3 सितंबर है। RRC ईस्ट कोस्ट रेलवे की 4 सितंबर लास्ट डेट है इसकी। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 4 सितंबर है। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी 4 सितंबर है। और DSSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड की है 15 सितंबर। और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की है 18 सितंबर। ठीक है, तो ये वो वैकेंसीज है जिसको आपको बहुत केयरफुली भर देना चाहिए। कुछ की तो लास्ट डेट कल है, आज मैं 1 तारीख को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल है 2 सितंबर, तो इसका मतलब कल इसकी लास्ट डेट है। फटाफट इसको अगर भर दीजिए, अगर आप इसमें एप्लीकेबल हैं। तो आइए जल्दी से डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा शॉर्ट डिटेल जरूर लेंगे कि ये है क्या और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीजें। आइए कहें कि रिक्रूटमेंट बोर्ड का नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल WCR जबलपुर। पोस्ट नेम है, इसमें अलग अलग पोस्ट है वेरियस, और लगभग टोटल पोस्ट है 424। स्टार्टिंग थी इसकी 3 अगस्त, इसकी लास्ट डेट है 2 सितंबर। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अलग अलग पोस्ट की, तो आप देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट यहाँ पर अलग अलग दी गई हैं। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की, तो 18 से 42 साल इसकी एज लिमिट है। और इसमें सारी डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका फॉर्म भर दीजिए, वहां डिटेल भी ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड वैकेंसी, जो RRC वेस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट है। RRC सेंट्रल रेलवे की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें RRC सेंट्रल रिक्रूटमेंट की, तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 1303, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है 12023 के नाम से, जिसकी 3 अगस्त से इसकी फॉर्म शुरू हो गए थे। उसकी लास्ट डेट है 2 सितंबर। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrccr.com, इस पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट है इसकी 18 से 42 UR की, OBC की 18 से 45, SC/ST की 18 से 47। अगर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो उसमें 1303 टोटल वैकेंसीज हैं, और ये अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एक्टिविटी डेज की, तो ये एक्टिविटी डेज है इसकी। पोस्ट नेम की बात करें तो ये है आपकी इसकी पोस्ट नेम। आइए अब हम बात करने वाले हैं इसकी अदर पोस्ट पर, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। जब हम नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपकी स्क्रीन पर है। अगर हम बात करें इसके नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की, तो ये है, इसमें 312 पोस्ट हैं। और इसकी भी 3 अगस्त से शुरुआत हुई थी फॉर्म भरने की, और इसकी लास्ट डेट है 2 सितंबर। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, DV होगा, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल जो है आपका चेकअप होगा, और उसके बाद आपका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर हो चुका होगा। उसके बाद अगर हम कुछ डेट्स की बात करें, जो मैंने आपको बता दिया है, इसकी एग्जाम डेट बहुत जल्द आपको बता दी जाएगी। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसकी अलग अलग है, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं लगा रहा हूं, उसको आप देख लीजिए। बात करें अगर इसके एज की, तो वही एज है इसकी, मिनिमम 18 से लेकर 42 तक, और छूट मिलेगी 5 साल। और यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए
3 साल और 5 साल की छूट मिलने वाली है। बात करें अगर इसके पोस्ट वाइज की, तो ये पोस्ट वाइज अलग अलग इसकी डिटेल आप देख पा रहे हैं, इसकी पोस्ट वाइज डिटेल है। जूनियर इंजीनियर्स के लिए अलग अलग पोस्ट डिटेल है इसकी, और गार्ड ट्रेनिंग मैनेजर पोस्ट की जो है ये अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, मैंने आपको इसकी अलग डिटेल ऑलरेडी दे दी है। तो अल्टीमेटली मैं कहने का मतलब ये है कि भाई ये सब फॉर्म ऑलरेडी चल रहे हैं, इसकी लास्ट डेट क्लोज है बिल्कुल, कल ही इसकी, कुछ की तो लास्ट डेट कल ही है और कुछ की परसों है, फिर एक दिन बाद है, उसके बाद ही जो है लगभग इसी तरह पोस्ट है। अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न रेलवे की, तो आइए जरा बात कर लेते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे पर। देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे की अगर हम बात करें, इसमें अलग अलग पोस्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर है इसका 01/2023 GDGC। इसमें अलग अलग पोस्ट है, 713 पोस्ट है साथियों। इसमें 3 अगस्त इसका रिलीज डेट था, लगभग 1 महीना होने को आ गया है, और इसकी 2 सितंबर लास्ट डेट है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर उसका जैसा कि इसमें नॉर्थ वेस्टर्न का था, उसी तरह साउथ वेस्टर्न का भी इसमें ऐसा ही है। एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है मेडिकल होकर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी डेट्स की, जो कि डेट्स हैं आपको बताया मैंने कि 3 अगस्त से इसका फॉर्म शुरू हुआ था, लास्ट डेट इसके 2 सितंबर है। टोटल पोस्ट यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की, टेक्नीशियन की 609 है, और जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर 104 पोस्ट आप देख पा रहे हैं। टोटल मिलाकर 713 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है साथियों, बात करें अगर पोस्ट वाइज इसके एस्पिरेशंस की, तो इसमें बात करें कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो है, आप जो है 10th और 12th होना चाहिए, ITI होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड डिग्री से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कैटेगरी मिनिमम एज जो है आपकी यहाँ पर 18 से 42 साल तक की एज है, और रिलैक्सेशन मिलाकर 45 और यहाँ पर 47 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट किसकी सैलरी की बात करें, तो अलग अलग सैलरी यहाँ पर सीपीसी है, 7 सीपीसी लगेगी, और इस पर जो है जूनियर इंजीनियर के लिए जो है 6 सीपीसी लगने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज है यहाँ पर, आपको फॉर्म जरूर भर देना चाहिए अगर आप इसमें कैपेबिलिटी रखते हैं तो। अब बात करने वाले हैं हम लोग ईस्ट कोस्ट रेलवे पर। आइए बात कर लेते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे पर। तो ये इसमें टोटल पोस्ट की संख्या है 781, और इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर है, ये ऑनलाइन फॉर्म इसके शुरू हो रहे हैं, 4 अगस्त से शुरू हुए थे। इसकी लास्ट डेट बहुत करीब है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसमें टोटल वैकेंसीज हैं आपको 781, ये डिटेल आप देख पा रहे हैं। इसमें एलपी टेक्नीशियन की पोस्ट 577 है, जूनियर इंजीनियर की 51 पोस्ट है, ट्रेन मैनेजर की 153 है। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 781। एज लिमिट वही सिमिलर है जो अभी तक चल रही है, 18 से 42, और 3 साल 5 साल की छूट। बात करें अगर इसमें अगली पोस्ट की, तो अगली पोस्ट है आपकी एएआई अथॉरिटी। तो ये सब रही आरआरसी की जो अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर हैं, आपने देखा इसकी लास्ट डेट क्या है, और डिटेल भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी बारी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसे एएआई के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें इसमें टोटल वैकेंसीज की संख्या है साथियों 342, और ये 5 अगस्त से फॉर्म चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले अपने वीडियो में बता दिया था, और इसकी लास्ट डेट आ चुकी है 4 सितंबर, 4 सितंबर। अगर हम बात करें इसके एक्टिविटी डेज की, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, तो अब हम बात करें इसमें दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो है इसका, कि भाई इसमें पोस्ट अलग अलग क्या है। तो ये आप पोस्ट वाइज अलग अलग डिटेल यहाँ पर देख पा रहे हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की है, अलग अलग इस तरह वैकेंसीज है यहाँ पर। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एआई की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो इसमें अलग अलग जो पोस्ट है सबके अलग अलग डिटेल हैं, आपके स्क्रीन पर चल रहा है, मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, वहां से आप पिक कर सकते हैं, और इसको आप पढ़कर अपना फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। रही बात एज की, तो एज यहाँ पर शुरू होती है जूनियर असिस्टेंट की 30 साल, सीनियर असिस्टेंट की 30 साल, और जूनियर एग्जीक्यूटिव्स की 27 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम एज रखें यहाँ पर रखी गई है साथियों। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन है। जैसे कि बात करें अगर जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की, तो यहाँ पर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एप्लीकेशन वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद लिटरेसी टेस्ट होगा एमएस ऑफिस पर। इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसी तरह जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी यही टेस्ट होगा। ठीक है, तो बात करें अगर इसमें फॉर्म फिलिंग की फीस की, तो 1000 रुपए आपको फी लगने वाला है अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आते हैं। तो अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी फीमेल में हैं तो आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा। तो ये थी जानकारी एएआई के बारे में। और अब बात करेंगे बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी लास्ट डेट कल मतलब डे आफ्टर टुमारो 4 तारीख है, मतलब 2-3 दिन अभी हैं आपके पास, को भर दीजिएगा। आइए डिटेल ले लेते हैं, जिसकी पोस्ट की संख्या है 138। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 138 पोस्ट है यहाँ पर, और लोकेशन जॉब मिलेगी आपको ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में मिलेगी।
और इसकी लास्ट डेट है 4 सितंबर। 10 जुलाई से इसके फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके थे। ठीक है, इसकी सैलरी है 18,000 से लगभग 25,000 रुपए। तो आइए बात करते हैं इसमें टोटल पोस्ट, और टोटल पोस्ट ऑलरेडी आपको बता ही दिया मैंने। क्वालिफिकेशन की बात कर लें, ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस हैं उनसे मांगा गया है कि आप इंजीनियर बी किया हो, बीटेक किया हो, डिग्री हो आपके पास, और टेक्नीशियन अप्रेंटिस से मांगा गया है कैंडिडेट्स हु कंप्लीटेड फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा हो 60% मार्क के साथ। अब आगे बात करने वाले हैं एज लिमिट की, तो 18 से 27 साल एज लिमिट है यहाँ पर। और सैलरी आपको मैंने बताई, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 25,000 है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 18,000 रुपए पर सैलरी है। बात करें अगर इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट मार्क्स हो गया, उसके बाद इस पर इंटरव्यू होगा, रिटन एग्जाम यहाँ पर नहीं रखा गया है प्यारे साथियों। अब बात करेंगे हम यहाँ पर DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की, जिसकी लास्ट डेट 15 तारीख है, उसकी भी देख लीजिए। अगर इसकी बात करें, इसमें टोटल फॉर्म की साथियों, इसमें टोटल फॉर्म की संख्या है सॉरी टोटल पोस्ट की संख्या 1841 है। नॉन टीचिंग पोस्ट है यहाँ पर। इसकी लास्ट डेट है लगभग 14 से 15 सितंबर यहाँ पर है। और बात करें इसकी और डिटेल की, तो इसकी और डिटेल लेते हैं हम लोग। इसका एग्जाम डेट बहुत जल्द आपको इसको बता दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट। सो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि म्यूजिक टीचर है 182 पोस्ट है यहाँ पर, है ना। टीजीटी टीचर्स की 581 पोस्ट है। स्पेशल एजुकेशन टीचर जिसे कह सकते हैं। पब्लिसिटी असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। फोटोग्राफर की 3 है। इस तरह अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसे देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से भी आप उठा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार चल रही है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन पर। तो SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की यहाँ पर साथियों आपको छूट मिलती है। सैलरी की बात करें तो अलग अलग पोस्ट की सैलरी है। जैसे बात करें म्यूजिक टीचर की 44,000 से लेकर 1,42,000 सैलरी है। TGT की 44,000 वही सैलरी है लगभग जो म्यूजिक टीचर की है। PGT की है 47,000 से लगभग 1.5 लाख के आसपास सैलरी यहाँ पर। तो अलग अलग सैलरीज हैं, वो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे बात करें अगर फीस की, तो यहाँ पर आपको जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपए फी करनी है और SC/ST फीमेल PWD के लिए कोई यहाँ पर फी पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर है आपका, रिटन टेस्ट होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, DV होगा और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल आपका होगा। ठीक है, आइए हम बात करते हैं आज की आखिरी पोस्ट, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। जब हम बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें देखिए टोटल पोस्ट की संख्या है 85। हालांकि पोस्ट कम है लेकिन फॉर्म बहुत अच्छे होते हैं, जॉब बहुत अच्छी होती है ना। पीसीएस बनाती है आपको यहाँ पर। तो 85 यहाँ पर आपके पोस्ट हैं। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, सो इसकी लास्ट डेट है 18 सितंबर। 21 साल से 42 साल तक की आप इस पे फॉर्म भर सकते हैं। और पे लेवल है 5th लेवल है। उसकी सैलरी है 5200 से, जो रेंज है वो 20,200 है। बात करें अगर इसमें कैटेगरी की, तो प्रोसेसिंग फीस है जो आपको बताई गई, वो आप इसकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अलग अलग कैटेगरी की है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। अगर आप इसमें से कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, सब कुछ मैंने दिया हुआ है। कोई भी डिटेल कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, वहां पर भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वहां रिप्लाई आपको लेट मिलता है तो इंस्टाग्राम फॉलो कर वहां पर भी इनबॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में जहां आपको मिलने वाली है सटीक इन्फॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग द जॉब। जय हिंद।